Good morning, students. This is your Sony sir. Now in this class, we are going to learn how to solve an educational advertisement. I am writing a question here. Are you ready? Let's start. प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था कि एक एजुकेशनल विज्ञापन है वो कैसे बनाया जाता है, उसके अपन ने पॉइंट्स की बात की थी, यानी मैं कहूँ उसके फॉर्मेट की बात की थी। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन लोग हाउ टू सोल्व एन एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट की चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि रिसेंटली आदर्श क्लासेज Jaipur has started a fresh batch of RS draft an advertisement for publication in a newspaper giving necessary डिटेल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन बोर्ड पे ये है। अपन ने चर्चा की पिछली कक्षा में कि एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट है वो कैसे अपन बनाते हैं, उसके अपन ने फॉर्मेट की चर्चा की थी। मैंने एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है, इस प्रश्न के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे कि एक शैक्षिक विज्ञापन है उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो आप तैयार हो इसके लिए? तो सबसे पहले तो आप ये बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में उस फॉर्मेट की सहायता से अपन लोग इसको तैयार करेंगे। तो देखो कि रिसेंटली आदर्श क्लासेज जयपुर हैज स्टार्टेड, याद रखना हाल ही में किसने? आदर्श क्लासेज जयपुर। ये तो बेटा यहाँ पे आपकी क्या हो गई? हेडिंग। इसको तो आपने दे दिया नाम, हेडिंग दे दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एजुकेशनल विज्ञापन है उसकी टॉपिक्स के अनुसार हेडिंग बदलती हैं, इसलिए आपको केवल इंस्टीट्यूशन का ही नाम आपको लिख देना है। समझ गए मेरी बात? एक नंबर बात, हैज स्टार्टेड ए फ्रेश बैच ऑफ RAS। ये आपका हो गया कोर्स या बैच। ये भाई आप बैच शुरू कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, यानी आपको नेसेसरी डिटेल्स देते हुए आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो मैं आपको वापस रिवाइज करवा देता हूँ, वो 6 पॉइंट मैंने बताए थे, जरा ध्यान से देख लो। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या था? इस साइड देखो, देखो 1 नंबर पे क्या लिखना था आपको? हेडिंग। 2 नंबर पे अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज। 3 नंबर पे आपको क्या लिखना था? एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन। 4 नंबर पे आपको लिखना था फीस एंड पेमेंट मोड। 5 नंबर पे आपको क्या लिखना था? लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन या एडमिशन फॉर्म। और लास्ट पे आपका जो अंतिम बिंदु था वो था कॉन्टेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अपन ने ये 6 पॉइंट काम में लिए थे।
जब अपन ने विज्ञापन बनाया था उसके फॉर्मेट की चर्चा की थी। उसमें मैंने 6 पॉइंट काम में लिए थे, जिनमें हेडिंग, अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फी एंड पेमेंट मोड, लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन या एडमिशन फॉर्म और कॉन्टेक्ट। इनकी सहायता से अपन लोग अपना एडवर्टीजमेंट तैयार करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आप भी अपनी रफ नोटबुक निकाल लीजिए और उस रफ नोटबुक में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करते जाइए। तो ध्यान से देखो, 1 नंबर पे आपको लाना है क्या, हेडिंग। हेडिंग के लिए आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर क्या लिख देना है हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए आपने लिख दिया आदर्श क्लासेज जयपुर। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, आदर्श क्लासेज जयपुर। ये आपकी क्या बन गई, हेडिंग बन गई हेडिंग। फिर है अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज। उसके लिए मैंने क्या बताया था, आपको लिखना था एडमिशन ओपन्स फॉर ए फ्रेश बैच ऑफ, किसका है, RAS, ठीक है। एडमिशन ओपन्स फॉर ए फ्रेश बैच ऑफ RAS आपने लिख दिया। फिर इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या लिखनी है, एलिजिबिलिटी में आपने लिख दिया UG पास, यानी वो क्या होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में आपने लिख दिया ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन में आपने यहाँ पे लिख दिया 1 ईयर, 1 साल का बैच है। फीस एंड पेमेंट मोड के लिए आपने लिख दिया ऑन पेमेंट ऑफ RS 75,000। कैसे ले रहे हो आप, केस, जिसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग आपकी ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस भी उसमें शामिल है। ये बात हो गई डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आपको लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप लोग फुल स्टॉप लगा दो। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म इज अवेलेबल एट द सेंटर between 9 anti-meridian to 4 post-meridian from Monday to Saturday, ठीक है। या आपने लिख दिया, या आप लोग ये भी लिख सकते हो और डाउनलोड दी एडमिशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट www.adarshclasses.com लिख दिया। आपने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टेक्ट टू राजेश कुमार। और राजेश कुमार कौन है बेटा, डायरेक्टर है, डायरेक्टर
और आपने लिख दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में आपने लिख दिया 9876543210। ये आपका काम पूरा हो गया और आपको इसको डिब्बे में बंद कर देना है। एक बार फिर से देख लो क्या करना था। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे, इन 6 पॉइंट से अपने चर्चा की है कि कैसे क्या कुछ अपने को करना है। तो ध्यान से देखो, 1 नंबर पे मैंने आपको बता दिया हेडिंग। हेडिंग के लिए आपने क्या लिख दिया, आदर्श क्लासेज जयपुर। क्यों? क्योंकि ये लिखी हुई आपकी हेडिंग आदर्श क्लासेज जयपुर। 2 नंबर पे अवेलेबल कोर्स या कोर्सेज, या आप जो बैच शुरू कर रहे हो उसके बारे में। आपका बैच क्या है, आरएस का बैच शुरू कर रहे हो, तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, एडमिशन ओपन्स फॉर ए फ्रेश बैच ऑफ आरएस। ये बात हो गई। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी, आपको पता आरएस के बैच के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यूजी पास, यानी अंडर ग्रेजुएट पास आउट पर्सन होना चाहिए। ड्यूरेशन में 1 साल का बैच आप शुरू कर रहे हो, 1 साल में आप कंप्लीट आरएस के सिलेबस का कोर्स, उसका सिलेबस करवा दोगे। फिर फीस एंड पेमेंट मोड आपको बताना है, उसके लिए मैंने लिख दिया ऑन पेमेंट ऑफ आरएस 75,000 इंक्लूडिंग ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस। इसमें ट्यूशन और हॉस्टल फीस इसमें शामिल है। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म इज अवेलेबल एट द सेंटर बिटवीन 9 एंटी मेरिडियम टू 4 पोस्ट मेरिडियम फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, या डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, और वेबसाइट का नाम अपने लिख दिया। उसके बाद में कॉन्टेक्ट टू में आपको बता देना है पता, और पते में आपने लिख दिया कि जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, और नाम होने के बाद आपको उसके मोबाइल नंबर शो कर देने हैं और इसको डिब्बे में बंद कर देना है। पिछले वीडियो में मैंने इसका फॉर्मेट बताया था, इस वीडियो में मैंने आपको उस फॉर्मेट से किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। आशा करता हूं कि ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। और भी अगर इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो इससे पीछे वाले वीडियो में जाना, उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को एक बार वापस समझना और फिर उसको हल करने की कोशिश करना। एक बार अच्छे से वापस देख लीजिए। एंड थैंक्स।